बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल से सेकेंडरी स्कूल कोटद्दू से। लास्ट टाइम 8 क्लास की चैप्टर नंबर 4 से हमने साइंस में चैप्टर नंबर 4 जो हमारा था इन्वायरमेंट के हवाले से, उसके अंदर जो पोल्यूशंस का टॉपिक था उसकी कुछ डेफिनेशंस की थी और पोल्यूशंस की टाइप्स की थी। उनमें जो पहले नंबर पे पोल्यूशन की टाइप्स आती है वो एयर पोल्यूशन है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एयर पोल्यूशन के मुतालिक ही पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो होगा सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि वो तमाम ज़राए, वो तमाम चीज़ें जिनसे हमारी हवा आलूदा होती है, हमने उनको सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन का नाम दिया था। या फिर डेफिनेशन पढ़ी थी एयर पोल्यूशन की कि एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इन एयर इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो हमारे माहौल के अंदर ऐसे ज़रात का शामिल होना जिनको हम पसंद नहीं करते या जो हमारी सेहत पर मनफी असरात डालते हैं, जिसकी मदद से हमारी जो सेहत है या हमारा जो लाइफस्टाइल है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट होता है, तो वो तमाम सोर्सेज हम पढ़ेंगे। अब टॉपिक हमारा आज का है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो सवाल आप लिखेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, के हवाई आलूदगी के कौन कौन से ज़राए हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन में आता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन के ऑक्साइड्स। जैसे आपने देखा होगा अक्सर चीज़ों से निकल रहा होता है धुआं। अगर हम घर में लकड़ियाँ जला रहे हैं या कोई प्लास्टिक बैग्स वगैरह जला रहे हैं, कहीं उनमें आग लग गई है, प्लास्टिक के टायर्स हैं, या कहीं किसी जंगल वगैरह में बड़े पैमाने पे आग लग गई, या हमारे इलाके में जो भट्ठे वगैरह हैं उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं, तो उस धुएँ के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर 2 है सल्फ़र डाइऑक्साइड्स। इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, वहाँ पर फिर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन प्रोडक्ट्स के बनने में वहाँ पर जो उनको हीट चाहिए होती है, वहाँ पर वो जो ऑयल या कोल या गैस वगैरह को जलाते हैं उससे जो धुआं वगैरह या उससे जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो सल्फ़र डाइऑक्साइड्स हैं। नंबर 3 पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। नंबर 4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC। नंबर 5 पे है पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसें। ये तमाम वो चीज़ें हैं, 1 2 3 4, ये 5 वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी हवा को आलूदा कर रहे हैं। बेसिकली इनका जो सोर्स है वो एक ही चीज़ है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर हमारे और जो हमने अपनी ज़िंदगी सहल बनाने के लिए जो चीज़ें बनाई हुई हैं वहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कहाँ प्रोड्यूस होती है? CO2। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स मीन लाइक फ्यूल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया या कोल हो गया, यानी कोयला वगैरह। स्मोक रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज़। अब हमारे घरों में, फैक्ट्रीज़ में या कारखानों में हम जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जब हम उनको जलाते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर नहीं जलते, यानी 100% एफिशिएंसी नहीं दे पाते। कुछ जल जाते हैं, कुछ ऐसे ही रह जाते हैं। तो वहाँ से वो जो स्मोक रिलीज़ होता है उस स्मोक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं जो हमारे माहौल के लिए इंतहाई नुकसानदा हैं। इससे हमें सांस लेने में या सांसों की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं, वो फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे क्या था? सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड इट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ ऑयल एंड कोल इन इंडस्ट्रीज़ एंड थर्मल पावर प्लांट। यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोटे पैमाने पर समझ लें कि जो हमारे पास फॉसल फ्यूल्स वगैरह हैं वो जलते हैं और इनकम्प्लीट बर्निंग है। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट बर्निंग के बाद पावर प्लांट्स हैं, जैसे हमारे अपने शहर में पावर प्लांट है कैपको जिसको हम बोलते हैं, ये थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, यानी जहाँ पर बिजली प्रोड्यूस होती है या कोयले से या ऑयल से या गैस से। तो ये चीज़ जहाँ भी जो भी पावर प्लांट इन 3 में से किसी एक चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो थर्मल पावर प्लांट्स कहलाएगा। तो थर्मल पावर प्लांट्स में जब ये चीज़ें जलती हैं, जलने के बाद जो वो स्मोक रिलीज़ करती हैं उसके अंदर हमारे पास होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड्स, जो जब हवा के अंदर शामिल होता है तो हमारी हवा को गंदा करता है, जिससे मुख्तलिफ जल्द की बीमारियाँ पैदा होती हैं। उसके बाद है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO। इट प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज़ एंड व्हीकल्स एट हाई टेम्परेचर। अब बाज़ औक़ात हमने जो
यूँ समझ लें नेचुरल रिसोर्स यानी कोल, ऑयल या गैस वगैरह को जलाया हुआ है वो छोटे पैमाने पे होता है। जैसे अगर हम घर में कोई चीज़ पका रहे हैं तो हमने जो चूल्हे पे चला रहे होते हैं वो ज़रा छोटा पैमाना होता है, वहाँ से जो हीट निकल रही होती है, जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। बाज़ जगह पर जैसे कहीं कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर लोहे की चीज़ें या मेटल्स की चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ पर जो मेटल्स होते हैं जब उनको पिघलाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी एक हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। तो वो जो हाई टेम्परेचर पर जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को जलाते हैं, जब नेचुरल रिसोर्सेज जलने के बाद हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करें, कहाँ पे? इंडस्ट्रीज़ के अंदर या व्हीकल्स के अंदर। जब हाई टेम्परेचर यानी ज़्यादा टेम्परेचर, तो वहाँ से जो गैसेस हवा के अंदर दाखिल होती हैं, उनकी चिमनीज़ में से जो गैसेस हवा के अंदर दाखिल होती हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, वो हमारे माहौल में शामिल होकर हमारे ज़िंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। याद रख, नाइट्रोजन कहाँ? हाई टेम्परेचर कह रहा है वो। हाई टेम्परेचर मीन्स ज़्यादा वसी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे चाहिए होता है। जैसे अगर हमारे आम घरों में टेम्परेचर जो 30, 40, 50 तक जाता है, चूल्हे का या 60, 100 तक हो जाता है, यानी कि जब पानी उबल रहा हो तो वो 100 सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है, तो वो टेम्परेचर जस्ट 100 सेल्सियस तक जाता है। वो भी उस वक्त जब पानी बॉयल करना शुरू कर दे, वो पानी इतना गर्म हो जाए, वैसे इतना कमी होता है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोहा या मेटल्स वगैरह जो हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होती हैं, उनको बनाने के लिए उनको जो शेप बनाई जाती है तो वहाँ पर मेटल्स को पिघला लेते हैं। उन मेटल्स को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है। उस ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में शामिल होती हैं, उन्हें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बोलते हैं। प्रोड्यूस कहाँ होती है? इट प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज़ एंड व्हीकल्स एट हाई टेम्परेचर, या बड़ी हैवी लोड गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर भी। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दे आर कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। कार्बन ये भी एक एलिमेंट है, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये तीनों के तीन हमारे पास एलिमेंट्स हैं। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं, मिलने के बाद इनका जो इस्तेमाल होता है, वहाँ से अगर ये जिस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है इसकी लीकेज वगैरह हो जाए तो वहाँ से खारिज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CFC जिससे को हम एब्रीवेट कराते हैं, वैसे इनको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये हैं क्या? दे आर कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। दे प्रोड्यूस्ड इन एरोसोल स्प्रेज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर ऑन लीकेज फ्रॉम दिस अप्लायंसेस। हमारे घरों में AC इस्तेमाल होता है, फ्रिज इस्तेमाल होता है, या हम कमरे के अंदर स्प्रे करते हैं खुशबू वगैरह के लिए, उसको एरोसोल बोलते हैं। या स्प्रे पेंट आते हैं, बोतल के अंदर पेंट होता है, उसका बटन प्रेस करते हैं तो उसमें से पेंट निकलता रहता है, वो किसी भी चीज़ की सरफेस पे हम कर सकते हैं, वो हो गया। एयर कंडीशन यानी कि AC हो गया या फ्रिज हो गया, ये हमारी ज़िंदगी को पुरसकून बना रहे हैं। AC है, उसने कमरे का टेम्परेचर लो किया हुआ है, लेकिन उसके कंप्रेसर में जो गैस मौजूद है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। अगर वो कंप्रेसर हल्का सा लीक हो जाए तो वहाँ से वो गैसेस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती हैं। या फ्रीज़र का कंप्रेसर है, उसके अंदर मौजूद हैं। एरोसोल है, जब हम उसमें से पेंट निकालते हैं तो पेंट हमारे रिक्वायर्ड चीज़ के ऊपर पेंट चिपक जाता है, उसमें से गैसेस निकल कर हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती हैं, उनको हमने बोलना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये हमारे पास कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं? एरोसोल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, और होंगी कब? जब उनका लीकेज होगा, यानी जब वहाँ से ये बाहर निकलेंगी। नंबर 5 पे है हमारे पास पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसेस। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने कोई फल वगैरह हैं, सब्जियां हैं जो एडिशनल या ज़्यादा मिकदार में आ गई हैं, तो वो इसके इस्तेमाल होने से पहले वो गल सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं? उनको फेंक देते हैं। सब्जियां हैं या कोई लकड़ी वगैरह भी होती है, बाज़ औक़ात हम उसको ज़मीन में दबा देते हैं, वो ज़मीन में खुद से दब जाती है। या हमारे घरों में खाना वगैरह बच जाता है, कोई सब्ज़ी ख़राब हो गई है, सब्ज़ी काटी है, कुछ एडिशनल थी, उसको हमने ज़ाया कर दिया है, सालन वगैरह इस किस्म की जो चीज़ें हैं, यानी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो एक्स्ट्रा मिकदार में हैं, तो वो वक्त यूज़ होने से पहले गल सड़ जाती हैं। जब वो गल सड़ जाती हैं, हम क्या करते हैं? उसको उठा के साइड पे ओपन प्लेस में ऐसे ही फेंक दिया। जब हमने उसको उठा के ओपन प्लेस में ऐसे ही फेंक दिया तो वहाँ पड़े पड़े मज़ीद डिके हो जाती हैं, यानी मज़ीद गल सड़ जाती हैं। तो उनके गलने सड़ने की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर उन सब्जियों या उन फ्रूट्स के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, वहाँ से फिर जो गैसेस खारिज होती हैं, वो उन गैसेस को हम पॉइजनस गैसेस बोलते हैं। यानी कि वो गैसें जो होती हैं वो जहरीली होती हैं। जब वो हमारे माहौल
माहौल में शामिल होती हैं तो उससे हमारे माहौल में जो है वो एयर पोल्यूशन होती है, हमारी हवा गंदी होती है। जब वो हवा गंदी होती है तो फिर उस साफ ज़ाहिर उसका हमारी सेहत पर जो असर है वो नेगेटिव होता है। इट प्रोड्यूस्ड बाय डिके ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेड एनिमल्स, मेटेलिक कंपाउंड। मेटेलिक कंपाउंड में लेड ये एक धात है, इसके जलने वगैरह से। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जब इनका डिके होता है, यानी कि काफ़ी अरसे के लिए पड़ी रहें, गल सड़ जाएँ, तो उसके बाद उससे जो गैसेस खारिज होती हैं उन गैसेस को हमने पॉइजनस गैसेस का नाम देना है। ये जितने भी हमने सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़े हैं ये तमाम के तमाम वो हैं जिनको हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम फॉसल फ्यूल्स को खुद जला रहे हैं, हम आग जला रहे हैं अपने हाथ सेकने के लिए, आग जला रहे हैं खाना पकाने के लिए, हम अगर आग जला रहे हैं किसी और चीज़ को पिघलाने के लिए, या हम आग जला रहे हैं अपने कमरे को, अपने एटमॉस्फेयर को गर्म करने के लिए, तो उसमें हमारा फ़ायदा, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट है जो हमारे माहौल को फिर गंदा कर रहा है। तो उससे बचने के लिए क्या है कि इन चीज़ों का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे तरीके से करें कि ये कम से कम पोल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करें, यानी कम से कम स्मोक रिलीज़ हो। जैसे बजाय इसके कि आप लकड़ी का इस्तेमाल करें, आप गैस वाला चूल्हा इस्तेमाल करें। व्हीकल्स के अंदर डीजल या पेट्रोल की बजाय आप सीएनजी को इस्तेमाल करें, उससे कम धुआं निकलता है, यानी उनकी जो यूँ समझ लें यूज़ होने की कैपेसिटी है वो बजाय डीजल या पेट्रोल की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ये वो गैसेस हैं, जब वो जलती हैं तो वहाँ पे स्मोक जो है वो कम रिलीज़ होता है, तो उससे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो गंदगी है, जो हमारी हवा के अंदर पॉइजनस गैसेज हैं या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वो तमाम की तमाम जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कम शामिल हों। जब कम शामिल होंगी तो एयर पोल्यूशन कम होगी, जिससे हमारा माहौल ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन, आतिशफिशानी, ये क्या होती है? पहाड़ होते हैं ज़मीन के नीचे, जो हमारे पास मेटल्स हैं लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम मैग्मा या लावा बोलते हैं, वो पिघल रहा है। जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा होता है, उसको अगर ज़मीन के किसी हिस्से से बाहर आने की जगह मिल जाए वो, तो वहीं से वो ज़मीन को फाड़ के बाहर निकल आता है, उसको बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। या अक्सर जगह पर ये नेचुरली भी होता है कि कुदरती आतिशफिशानी के पहाड़ हैं, वहाँ से खुद ब खुद वो लावा निकलता रहता है, और उस लावे के निकलने के ज़ेर असर वहाँ से बहुत ज़्यादा जहरीला धुआं जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है, उस धुएं से भी हमारा माहौल गंदा होता है। ये नेचुरल सोर्स है कि वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि जो पहाड़ों में आतिशफिशानी का अमल है, या दरियाओं समंदरों में भी होता है आतिशफिशानी का अमल। समंदर सतह समंदर के अंदर, यानी पानी के अंदर जो पहाड़ वगैरह होते हैं उनमें भी आतिशफिशानी का अमल होता है। फिर वहाँ से भी स्मोक या दूसरी चीज़ें जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ होती हैं और हमारे हवा को गंदा करती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था एयर पोल्यूशन के बारे में था, उसके सोर्सेज क्या हैं, यानी किन ज़राए से जो एयर पोल्यूशन है वो हो रही है और वो कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट फिर जो इसका आगे इन सोर्सेज के इफ़ेक्ट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को अच्छी तरह से होमवर्क वाली नोटबुक में लिख के आपने तैयार करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।